नमस्ते, मैं राजलक्ष्मी आप लोग को स्वागत करती हूँ मेरे स्टडी वर्ल्ड को। तो आज हम एक महत्वपूर्ण विषय देखेंगे। आज हम देखेंगे आंसू। आंसू जो कि जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, उससे पहले हम जयशंकर प्रसाद के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो हमारी हिंदी साहित्य जगत में जयशंकर प्रसाद सर्वश्रेष्ठ स्थान पर है। वे प्रमुख रूप से कवि है। तो हिंदी साहित्य संस्थान में जयशंकर प्रसाद एक श्रेष्ठ कवि तथा साहित्यकार के रूप में सुप्रसिद्ध है। एक उपन्यासकार के रूप में, एक रचनाकार तथा एक साहित्यकार के रूप में भी सुप्रसिद्ध है। उन्होंने हमारी छायावाद युग के उनके रचना के कारण और उनके बदान के कारण छायावाद युग में उनको ब्रह्मा के नाम से भी जाना जाता है। जयशंकर प्रसाद को हमारी छायावाद युग के रचनाकार के रूप में भी माना जाता है। अब देखते हैं हमारे उनके कुछ रचनाएं के बारे में। उनके ऐसे बहुत सारे रचनाएं जैसे कि नाटक में आता है, जैसे कि स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, एक घूंट आदि। उसके अलावा प्रमुख रूप से वो कवि ही थे, तो उनके बहुत सारे से कविता जैसे कि चित्राधार, उसके बाद आता है कानन कुसुम, फिर महाराणा का महत्व, झरना, लहर और सबसे बड़ी तथा एक अत्यंत ही सुप्रसिद्ध जो कविता है वो एक कामायनी और आंसू भी। तो आंसू कविता जो है ये जयशंकर प्रसाद की एक अत्यंत ही हिंदी साहित्य जगत में एक परिचित कविता है, एक अत्यंत ही प्रसिद्ध कविता है। ये जो आंसू कविता है हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि आंसू कविता जो है इसका जो मुख्य रस है ये श्रृंगार रस है और ये जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित एक विरह काव्य है। इसमें जयशंकर प्रसाद ने अपने जीवन में अपने मधुर अतीत जो है उस समय में जो प्रियतमा उनके जीवन में आए थे, वो प्रियतमा जो आए थे और उनको प्रियतमा जाने के बाद उनके जीवन में जो जो दुख दर्द पीड़ा मिला वो सबको यहाँ पे वो वर्णन करते हैं। यहाँ पे एक प्रसाद अपनी निजी प्रेम की पीड़ा और उससे उत्पन्न होने वाले जो दुख दर्द पीड़ा है और अपनी विरह कथा आदि का यहाँ पे वर्णन किए हैं। ठीक है, कविता की फर्स्ट पारा में जयशंकर प्रसाद क्या बताते हैं उसको देखते हैं। तो जैसा जयशंकर प्रसाद यहाँ पे बताते हैं कि मेरे इस हृदय में मेरी प्रियतमा की स्मृतियों की एक संसार बस गया है। और यह संसार कैसा बस गया है? मेरे इस हृदय में मेरी प्रियतमा की संसार इस प्रकार बस गया है जैसे विस्तृत नीला आसमान में अनेक नक्षत्रों तथा असंख्य नक्षत्रों के संसार बस जाता है, उसी प्रकार ही मेरे हृदय में मेरी प्रियतमा की सारी स्मृतियां आज बस गया है। तो अगली पंक्ति में जयशंकर प्रसाद बताते हैं कि मेरी जो प्रेम की स्मृतियां हैं ये सिर्फ मेरे प्रेम की स्मृतियां ही नहीं बल्कि मेरे जीवन में एक चिंगारी की तरह काम कर रहे हैं और ये ऐसे काम करे जैसे कि मेरी जो पीड़ा है, मेरी ये पीड़ा इतना अत्यधिक है कि मेरे ये जो जीवन को ये वेदना व्यथित कर रहा है और मेरे व्यथित हृदय में प्रेम से मिलन की स्मृतियाँ आज भी विराजमान है। वह प्रेम से पुनः मिलन के लिए बार बार जागरूक हो रहा है। मेरे इस हृदय में दुख दर्द तथा विरह की जो पीड़ा है इसकी एक अग्नि जो है ये निरंतर जलती जा रही है और इस अग्नि को मेरी आँखों से निकले वाले जो आंसू है ये ईंधन की तरह काम कर रहा है और ये असहनीय पीड़ा के कारण मेरे दिल से निकलने वाले सांसें इसके लिए हवा की तरह काम करके ये विरह अग्नि को और भी उदित किए जा रहे हैं। अगली पंक्ति में जयशंकर प्रसाद बताते हैं कि जिस प्रकार समुद्र में हमेशा बड़वा ज्वाला जलती रहती है उसी प्रकार मेरी प्रेम रूपी जो सागर है, मेरे हृदय में जो प्रेम रूपी समुद्र है उस समुद्र में मेरी विरह अग्नि निरंतर जलती जा रही है, जिसके कारण मेरी ये जो नयन है, मेरी ये जो आंखें हैं, ये मेरी आंखें आज मीन का रूप लेकर मेरे प्रियतमा की वो सौंदर्य रूपी जल को पान करने के लिए व्याकुल हो उठ रहे हैं। फिर और एक पंक्ति में क्या बताते हैं? और एक पंक्ति में बताते हैं कि प्रेम रूपी समुद्र में विरह अग्नि निरंतर जलने के कारण मेरी ये जो प्रेम रूपी समुद्र है इसमें बुलबुले फूट पड़ते हैं। फिर मुझे ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि आसमान के जो सारे नक्षत्र है ये उसकी जो नक्षत्र की माला है वो टूट कर बिखर गया है। आसमान अपना कैसवास खोल के आज खड़ा हो गया है और जिसके कारण मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये जो सारी धरती के जो अमूल्य सौंदर्य है ये भी आज बिखरा हुआ है तथा लूटा हुआ है। अर्थात हमको यहाँ से पता चलता है कि जयशंकर प्रसाद के इस आंसू कविता में कितनी विरह वेदना पूरा भर भर कर देखने को मिल रहा है। अर्थात इतना विरह उनके जीवन में है कि इतना दुख दर्द पीड़ा उनके जीवन में है कि जिसके कारण प्राकृतिक सौंदर्य भी उनको आज सुना सुना लगने लगा है। तो जयशंकर प्रसाद की इस आंसू कविता को हम आज 6 तक देखे हैं और बाकी आगे देखते हैं।